हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमारा स्लिट्स का डिजाइन दिया है और बैक नेक का भी डिजाइन दिया है। इसी के हिसाब से हमें अस्तर का फैब्रिक कट करना है और वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम फिटिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। शोल्डर मैंने 5.5 इंच रखा है डिजाइन के हिसाब से, बाद में हम शोल्डर को एडजस्ट कर लेंगे। और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 आ रहा है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच की मार्जिन रखी है मैंने, आप चाहे तो 2 इंच की रख सकते हैं। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से। तो देखिए, अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले नेक की विड्थ चेक कर लेंगे कैसी है। तो अगर आपके नेक की विड्थ ज़्यादा आ रही है तो हम यहाँ पर थोड़े फैब्रिक को छाट लेंगे। तो 5 इंच मेरा यहाँ पर नेक आ रहा है तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, जहाँ से हमने शोल्डर को नेक का विड्थ रखा है मैंने 2 इंच, इसी के हिसाब से हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इससे हमारी नेक की विड्थ कम हो जाती है और ऐसे हम तिरछे कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर का फैब्रिक हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक का ही सेंटर हमें निकाल लेना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। जो नेक का डिजाइन दिया है उसको ऊपर की तरफ करेंगे और नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने नेक की डिजाइन दी है उसी के ऊपर रखते हुए हमें बराबर से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक पे बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से अब हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक को कट कर लेना है। दोनों फैब्रिक एक साथ ही कट करेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है, जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ कर देंगे और एक फिनिशिंग के साथ एक कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे, नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। मैं ये बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक मैंने बनाया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है उसको हम अटैच कर लेंगे। फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और इसकी फिटिंग देखेंगे कैसे करते हैं।
देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो स्लीव्स के लिए देखिए बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हमें स्लीव जैसे हमें आपके मेजरमेंट के हिसाब से स्लीव्स कट कर लीजिएगा। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को पलटाते हुए जो हमारे जरी का फैब्रिक है उसी की लाइन के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसे 1 इंच स्लीव्स की लेंथ बढ़ाकर ही लीजिएगा। हमारे नीचे हाफ इंच जाती है और शोल्डर में हाफ इंच जाती है, तो फिर हमारी लेंथ बराबर हो आ जाएगी, इसलिए 1 इंच बढ़ाकर ही लेंथ लेना है। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉपी स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है पूरे चारों साइड से। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं, दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो स्लीव्स के हमें दोनों स्लीव्स एक के ऊपर एक रखते हुए फ्रंट के आर्म होल की राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए अब जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे, हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए इसलिए। दोनों साइड में हमें स्टिच कर लेनी है और जो वर्क हमारे सिलाई में आ रही है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से स्लीव्स मेरी रेडी हो चुकी है। अब हमें शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है। अब हम बैक पार्ट और ब्लाउज की फिटिंग देखेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करना है और जो हमारे नेक की तुरपाई की पट्टी थी उसको पलटा लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए पलटा लेते हैं और उसी के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे, तो हमारे ये फिनिशिंग के साथ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर अटैच होता है देखिए। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें जो हमारी तुरपाई की पट्टी है उसके हमने रॉपी स्टिच की थी उसको निकाल लेंगे और जो पट्टी है हमारी अस्तर के फैब्रिक की उसके बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए उसको हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटा लेंगे। इसी तरह से पट्टी को हमें पलटा लेना है। बैक बैक नेक के ऊपर पलटाएंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें शोल्डर को स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। साइड का पार्ट हमें चेक कर लेना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए साइड का पार्ट चेक कर लेंगे। अगर बड़ा छोटा आ रहा है तो उसको हमें बराबर कर लेना है। तो देखिए आर्म होल की गोलाई हमें फ्रंट पार्ट की हाफ इंच ऐसे गोलाई में हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा बड़ा आ रहा है उसको हम कम कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले ही ये ध्यान रखिएगा आर्म होल की गोलाई हमें एडजस्ट कर लेनी है, जितनी गोलाई आ रही है उतनी। अब जो फ्रंट के आर्म होल की गोलाई है वो स्लीव्स का फ्रंट का आर्म होल फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स का सेंटर बराबर शोल्डर पर रखते हुए शोल्डर की जो हमारी स्टिच है उसी के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है दोनों साइड से। तभी हमारी स्लीव्स फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है, कम ज़्यादा नहीं होती, नहीं तो क्या कम ज़्यादा आ जाती है साइड से। तो इसलिए शोल्डर से बराबर शोल्डर के ऊपर हम स्लीव्स का सेंटर रखेंगे और उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हम एक पक्की स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हमें अटैच कर लेने हैं। दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर लेंगे और एक गुम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड में हमें गुम स्टिच कर लेनी है। अब हम ब्लाउज को पलटा लेते हैं और एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। एक कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से गुम स्टिच के ऊपर हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब हम मेजरमेंट लेते हुए एक स्टिच कर लेंगे, फिटिंग की स्टिच दे देनी है। तो कमर हमारी 26 आ रही है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। चेस्ट हमारी 32 है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और उसका राउंड आ रहा है मेरा 9.5 इंच।
तो उसका हाफ करना है और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक फिटिंग की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। अब हमें एक स्टिच और कर लेनी है, ऐसे हमें फिटिंग की स्टिच दे देनी है, ऐसे दोनों साइड में हमें फिटिंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।